हेलो नमस्कार साथियों। मैं अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम क्रैकर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए हम अपनी सीपीसीटी की पीवाईक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज आज की इस वीडियो में 13 जुलाई 2024 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विंडोज़ 10 में फोल्डर और फाइल को मैनेज करने के लिए आप किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? आंसर है आपका फाइल एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है आपका वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्राप्त करना और उसे उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक मेमोरी को दर्शाती है? आंसर है आपका HDD। इसमें से अपन ऑप्शन से और भी क्वेश्चनों के आंसरों को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब अस्थायी मेमोरी है, और रोम जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी स्थायी मेमोरी है। और कैश मेमोरी के बारे में कुछ फैक्ट्स ये हैं कि कैश मेमोरी की स्पीड सबसे उच्च होती है, सबसे फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। वही, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, EEPROM का विस्तारित रूप क्या है? यहाँ पास EEPROM का फुल फॉर्म पूछा गया है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने में किया जाता है। जॉयस्टिक का यूज हम गेम खेलने में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए पुनः फिर से OCR का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पास। OCR का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 स्पिनिंग टूल में आपके द्वारा लिए गए स्क्रीनशॉट के प्रकार को चुनने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। आंसर है आपका मोड। विंडोज 10 स्पिनिंग टूल में आपके द्वारा लिए गए स्क्रीनशॉट के प्रकार को चुनने के लिए मोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग के लिए 1985 में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम की शुरुआत की गई थी? आंसर है आपका मैक OS। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में टॉगल केस विकल्प उपलब्ध है? आंसर है आपका फॉर्मेट।
ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में टॉगल केस विकल्प उपलब्ध है? आंसर है आपका फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीपीसीटी के कंप्यूटर के क्वेश्चंस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हो या फिर महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हो। ऑल एग्ज़ाम, जिस किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें समान रूप से उपयोगी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को कंप्यूटर की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो पाए, कंप्यूटर सब्जेक्ट का अच्छा से अच्छा नॉलेज ले पाएँ सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड की निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग कर्सर स्थिति पर वर्ण को हटाने के लिए किया जाता है? आंसर है आपका डिलीट। कंप्यूटर कीबोर्ड की डिलीट कुंजी का उपयोग कर्सर स्थिति पर वर्ण को हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्टोरेज प्रकार को डिस्कनेक्टेड स्टोरेज के रूप में जाना जाता है? आंसर है आपका ऑफलाइन स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर का घटक नहीं है? आंसर है आपका हथौड़ा, हैमर। लेजर प्रिंटर के घटक कौन कौन से हैं इसमें से? टोनर कार्ट्रिज है, इमेज ड्रम है, ट्रांसफर रोलर यानी स्थानांतरण रोलर है और हथौड़ा, हैमर लेजर प्रिंटर का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेमोरी प्रबंधन विधि है जहां कंप्यूटर भौतिक मेमोरी की कमी की भरपाई के लिए द्वितीयक मेमोरी का उपयोग करते हैं? आंसर है आपका वर्चुअल। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेमोरी प्रबंधन विधि है जहां कंप्यूटर भौतिक मेमोरी की कमी की भरपाई के लिए द्वितीयक मेमोरी का उपयोग करते हैं? आंसर है आपका वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सार्थक जानकारी को डेटा के रूप में संग्रहित और पुनर्प्राप्त करने के लिए खाली स्थान और डिकोडिंग योजनाओं का उपयोग करते हैं? आंसर है आपका एनकोडिंग और डिकोडिंग योजनाओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी ट्रैफिक को 1 मिलीसेकंड की समान लंबाई के खाली स्थान में विभाजित किया गया है? आंसर है आपका फ्रेम्स। यूएसबी ट्रैफिक को 1 मिलीसेकंड की समान लंबाई के फ्रेम्स में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है, सीपीसीटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। IPv6 एड्रेस की लंबाई है 128 बिट्स और IPv4 की लंबाई 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेल्स की वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो में जटिल जानकारी प्रस्तुत करने का एक साफ सुथरा तरीका प्रदान करता है? आंसर है आपका टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेल्स की वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो में
जटिल जानकारी प्रस्तुत करने का एक साफ सुथरा तरीका प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रजिस्टर का उपयोग सीपीयू में आने वाले डेटा को संग्रहित करने या सीपीयू द्वारा स्थानांतरित किए जाने वाले डेटा के लिए किया जाता है? आंसर है आपका मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर का उपयोग सीपीयू में आने वाले डेटा को संग्रहित करने या सीपीयू द्वारा स्थानांतरित किए जाने वाले डेटा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रिंटर का उपयोग नहीं किया जाता है? आंसर है आपका वीडियो चलाना। क्या क्या ऑप्शन है? दस्तावेजों को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, सही है। चित्रों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है प्रिंटर का उपयोग, सही है। रसीदें प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, सही है। वीडियो चलाने के लिए प्रिंटर का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोहरे ट्रैक चुंबकीय टेप में दोनों ट्रैक खाली स्थान द्वारा अलग होते हैं। आंसर है आपका गार्ड बैंड के द्वारा। गार्ड बैंड के द्वारा एक दोहरे ट्रैक चुंबकीय टेप में दोनों ट्रैक अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वीडियो स्ट्रीमिंग के संदर्भ में फ्रेम को स्क्रीन पर तेज तरीके से दिखाया जाता है तो हमें खाली स्थान का आभास होता है। किसका आभास होता है? गति, मोशन का आभास होता है। जब वीडियो स्ट्रीमिंग के संदर्भ में फ्रेम को स्क्रीन पर तेज तरीके से दिखाया जाता है तो हमें गति, मोशन का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य वेक्टर इमेज ड्राइंग प्रोग्राम है? कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ एक सामान्य वेक्टर इमेज ड्राइंग प्रोग्राम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि हैश बड़े डेटा का एक छोटा प्रतिनिधित्व है इसलिए इसे क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन के संदर्भ में खाली स्थान भी कहा जाता है। आंसर है आपका डाइजेस्ट। चूंकि हैश बड़े डेटा का एक छोटा प्रतिनिधित्व है इसलिए इसे क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन के संदर्भ में डाइजेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2019 में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? MS एक्सेल में आज की डेट डालना है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? इक्वल का चिन्ह लगा के टुडे फिर छोटा कोष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म पूछा गया है। कंप्यूटर के टर्निंग ऑन चालू होने के संदर्भ में पोस्ट का POST का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। POST का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फुल फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार में दो दिशाओं में एक विंडोज एप्लीकेशन का आकार बदलने के लिए आपको माउस पॉइंटर को खाली स्थान खींचना होगा। आंसर है तिरछे डायगोनली रूप से। एक बार में दो दिशाओं में एक विंडोज एप्लीकेशन का आकार बदलने के लिए आपको माउस पॉइंटर को तिरछे डायगोनली रूप से खींचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन संस्करण 2 किस वेरिएंट के लिए परिष्कृत इनहैंस्ड सहायता प्रदान करता है? आंसर है आपका 64 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तार्किक विभाजन के बिना MS विंडोज 10 OS में मास्टर बूट रिकॉर्ड द्वारा अधिकतम कितने प्राथमिक विभाजन समर्थित हैं? आंसर है आपका 4। तार्किक विभाजन के बिना MS विंडोज 10 OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में मास्टर बूट रिकॉर्ड द्वारा अधिकतम कितने प्राथमिक विभाजन समर्थित हैं? आंसर है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन PDF फाइलों को देखने के लिए सबसे उपयुक्त है? एडोब एक्रोबैट। एडोब एक्रोबैट के द्वारा PDF फाइलों को देखा जाता है। एडोब एक्रोबैट एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा PDF फाइलों को हम आसानी से देख सकते हैं। MS पेंट के द्वारा तो आप जानते ही होंगे, पेंट करने में इसका यूज किया जाता है। और नोटपैड के द्वारा नॉर्मली यूज में आने वाले डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर परीक्षण जीवन चक्र में परीक्षण की प्रक्रिया को समाप्त करने या समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित निकास मानदंड एग्जिट क्राइटेरिया है? आंसर है आपका, जब सभी परीक्षण मामलों का निष्पादन एग्जीक्यूट और अद्यतन अपडेट किया जाता है तभी यह प्रक्रिया होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का लाइफ साइकिल की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा खोजी टूल है जो उपयोगकर्ता के अनुरोध कई अन्य खोज इंजनों, सर्च इंजन्स और या डेटाबेस को भेजता है और परिणामों को एक सूची में जोड़ता है या उनके स्रोत के अनुसार उन्हें प्रदर्शित करता है। क्या है सही आंसर आपका? मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन एक ऐसा खोजी टूल है, मतलब सर्च टूल है, जो उपयोगकर्ता के अनुरोध कई अन्य खोज इंजनों, सर्च इंजन्स और या डेटाबेस को भेजता है और परिणामों को एक सूची में जोड़ता है या उनके स्रोत के अनुसार उन्हें प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान इंटरनेट पर सूचना और संदेश भेजने के लिए नियमों का एक समूह है। आंसर है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सूचना और संदेश भेजने के लिए नियमों का एक समूह है। ISP का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। राइटिंग में नहीं जाइएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और HTML का फुल फॉर्म भी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ड्राइव में खालिस्तान खोज ऑपरेटरों का उपयोग तब किया जा सकता है जब खोज को अधिक विशिष्ट मानदंडों द्वारा सीमित करने की आवश्यकता होती है। आंसर है आपका एडवांस्ड। गूगल ड्राइव में एडवांस्ड खोज ऑपरेटरों का उपयोग तब किया जा सकता है जब खोज को अधिक विशिष्ट मानदंडों द्वारा सीमित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते एड्रेस का एक हिस्सा नहीं है? ईमेल के एड्रेस में क्या क्या यूज होता है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आंसर है आपका उपयोगकर्ता की डोमेन। हिस्सा नहीं है बोल रहा। तो ऑप्शन क्या क्या है और क्या क्या यूज होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। उपयोगकर्ता का नाम, यूजर नेम का यूज होता है ईमेल एड्रेस में। का प्रतीक का यूज होता है ईमेल एड्रेस में। ईमेल प्रदाता की डोमेन का यूज होता है ईमेल पते में।
लेकिन उपयोगकर्ता की डोमेन का यूज नहीं होता है। ईमेल पते एड्रेस में उपयोगकर्ता की डोमेन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में यदि हम चेंज केस में टॉगल केस विकल्प को रामू इज गुड पर लागू करते हैं तो संशोधित टेक्स्ट में खाली स्थान बड़े अक्षरों की संख्या देखी जाएगी। टॉगल केस, टॉगल केस में क्या करता है आपको शायद पता ही होगा कि टॉगल केस में जो छोटे अक्षर कैपिटल रहते हैं वो स्मॉल में हो जाएंगे वर्ड, जो स्मॉल वर्ड रहेंगे वो कैपिटल में हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें इसमें संशोधित टेक्स्ट में कैपिटल अक्षरों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें कैपिटल अक्षरों की संख्या अपन काउंट करेंगे तो संख्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में एक इमेज शो की गई है, इसको देख करके हमको बताना है कि ये किस चीज़ का साइन है। एमएस वर्ड 2019 में दिए गए चिन्ह द्वारा किस प्रकार के ब्रेक को दर्शाया गया है। तो ये किस प्रकार का ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है। ये अपन को बताना है कि टेक्स्ट रैपिंग है, ऑड पेज है, कॉलम ब्रेक है, नेक्स्ट पेज है, कौन सा ब्रेक, किस प्रकार का ब्रेक है। तो इसका आंसर सही है, कॉलम ब्रेक है। ये एमएस वर्ड 2019 में इसका यूज होता है, ये कॉलम ब्रेक का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 के फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन से पैरामीटर का सेट शामिल है। एमएस वर्ड 2019 के फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स में कौन कौन से पैरामीटर का सेट शामिल है। तो चलिए अपन आंसर देखते हैं, जिसमें अपन ये सही आंसर है वाला फॉन्ट, फॉन्ट शैली, आकार, फॉन्ट रंग, अंडरलाइन शैली, प्रभाव, पूर्वावलोकन प्रीव्यू, ये सारे इसमें ऑप्शन उपलब्ध हैं। किसमें, फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स में। एमएस वर्ड 2019 के फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स में ये सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। फॉन्ट है, फॉन्ट शैली है, आकार मतलब साइज है, फॉन्ट रंग मतलब फॉन्ट कलर है, अंडरलाइन स्टाइल है, प्रभाव इफेक्ट है, पूर्वावलोकन यानी प्रीव्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतीश एमएस वर्ड 2019 में एक वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है। जब उसने, ये साइन है, साइन आप दे सकते हैं, कॉलन टाइप किया तो ऑटो करेक्ट सही ढंग से खाली स्थान प्रतीक सम्मिलित करता है। क्या प्रतीक सम्मिलित करेगा ये वाला साइन टाइप करने में? आंसर होगा आपका स्माइली फेस, प्रसन्न चित्त चेहरा शामिल करेगा एमएस वर्ड 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में वर्तनी और व्याकरण, स्पेलिंग एंड ग्रामर को सही करते समय ऑटो करेक्ट टैब के तहत निम्नलिखित में से गलत चेकबॉक्स विकल्प की पहचान करें। गलत चेकबॉक्स की पहचान करना है, सही कि नहीं करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। क्या क्या ऑप्शन है इसमें। वाक्यों के पहले अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखें। नेक्स्ट ऑप्शन, तालिका कक्षों के पहले अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखें। नेक्स्ट ऑप्शन, दिनों के नाम बड़े अक्षरों में लिखें। नेक्स्ट ऑप्शन, पठनीयता आंकड़े दिखाएं। क्या आंसर सही होगा, सो रीडेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स, पठनीयता आंकड़े दिखाए जाएंगे तभी ये संभव हो पाएगा। एमएस वर्ड 2019 में वर्तनी और व्याकरण, स्पेलिंग एंड ग्रामर को सही करते समय ऑटो करेक्ट टैब के तहत निम्नलिखित में से गलत चेकबॉक्स विकल्प की पहचान करें। सॉरी, ये इसमें गलत करना था, हम सही का बोल दिए थे। तो इसमें गलत क्या होगा, पठनीयता आंकड़े दिखाए जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन गलत है और बाकी ऑप्शन सही है। वाक्यों के पहले अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखेंगे।
तालिका कक्षों के पहले अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखेंगे, ये भी सही है। दिनों के नाम बड़े अक्षरों में लिखेंगे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉर्टकट की पूछी गई है। किस शॉर्टकट की मदद से आप MS वर्ड 2019 में अपने टेक्स्ट पर अंडरलाइन लगा सकते हैं? आंसर है आपका Ctrl+U। आगे के क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो पाए और वो जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।